सभी का आज के स्वाध्याय सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के स्वाध्याय की शुरुआत गुरु वंदना और गायत्री मंत्र से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे। जो 1 मिनट चाहिए। थोड़ा वॉइस चेक कर लेना प्रतीक्षा, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा था। बाकी अनामिका से भी पूछ लो। हेलो। अभी अभी सही आ रहा है दीदी? हाँ, अभी सही है। अभी मैंने ईयरफोन्स लगाए तो शायद सही हो गया। तो स्क्रीन शेयर हो गई है क्या? हाँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है हाँ, हो गई है। हमने हेल्थ हमने हेल्थ सीरीज को शुरू किया है और हम जिस किताब का स्वाध्याय ले रहे हैं उस किताब का नाम है मांसाहार कितना उपयोगी और उसका मनोशारीरिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण। तो हमारी आधी किताब तो वैसे कंप्लीट हो गई है और जो आज का हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है आंतरिक निर्बलता सुनिश्चित। तो इस टाइटल से ही हम समझते हैं कि गुरुदेव हमें क्या कहना चाहते हैं कि अ, भले ही हम मांस खा के बाहर से धष्ट पुष्ट हो जाए या हम अच्छी खासी बॉडी बना ले, अच्छे खासे मसल्स गेन कर ले, पर गुरुदेव कहते हैं कि आंतरिक जो निर्बलता है वो तो हमारी सुनिश्चित ही है। हम अंदर से तो निर्बल ही रहेंगे। हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। मांसाहार अशुद्ध भोजन है। इससे बना हुआ वीर्य दूषित होता है, जिससे अधिकतर मांस भोजियों की संतानें रोगी, आवेशग्रस्त एवं अनैतिक आचरण में रुचि लेने वाली उत्पन्न होती है। तो यहाँ गुरुदेव हमसे कहते हैं कि मांसाहार किसी भी एंगल से हम देखते हैं तो वो एक अशुद्ध भोजन ही है, क्योंकि वहां से जो वीर्य निकलता है, जो सीमेंट निकलता है, तो जनरली ये हमारी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करता है। तो गुरुदेव कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत मांस खाता है, जो मांसाहार करता है, तो उसकी जो संतानें है वो जनरली रोगी पैदा होगी, या जल्दी से जल्दी उनको रोगग्रस्त बोलो या आवेशग्रस्त होंगे, हमेशा क्रोधित रहेंगे, या उनका जो आचरण रहेगा वो अनैतिक रहेगा। आँख, दांत, कान आदि इंद्रियां जितनी शीघ्र मांस भोजियों की खराब होती है, उतनी शीघ्र शाकाहारियों की नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आँख, दांत, कान जो है, मतलब उन्होंने डिफरेंस बताया है कि जो मांस खाते हैं उनकी जो ये इंद्रियां है वो जल्दी खराब होती है, बल्कि जो शाकाहार करते हैं उनकी उतनी शीघ्रता से नहीं होती। इन सब विकृतियों का एक विशेष कारण है। एक तो मांस स्वयं ही हानिकारक होता है, दूसरे उसे पकाने, स्वादिष्ट करने और सुपाच्य बनाने के लिए उसमें तरह तरह के मसाले तथा अन्य रासायनिक वस्तुएं डाली जाती है, जो शरीर में अनेक प्रकार के अवांछनीय तथा हानिकारक तत्व पैदा कर देती है, जिससे मनुष्य का रोगी होना अवश्य भावी हो जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि जनरली कोई भी व्यक्ति अगर मांस खाता है तो वो डायरेक्टली कभी नहीं खाता,
वो दुकान से लाएगा, देन उसको वॉश पूरा करके उसमें तरह तरह के मसाले डालकर उसको स्वादिष्ट बनाकर, क्योंकि जनरली उनको वो टेस्ट चाहिए होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप मांस लाकर डायरेक्ट उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो बोलेंगे कभी नहीं। हम उसको अच्छा सा पकाते हैं, अच्छा सा भूंजते हैं, अच्छे अच्छे मसाले उसमें डाले जाते हैं और तब उसे खाया जाता है। तो जनरली इसमें सिर्फ मांस ही हानिकारक नहीं है, तो जो हम उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगा रहे हैं, जो जो हम उसको अच्छा स्वादिष्ट बनाने में जितने प्रकार के मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक ही है। किन्हीं किन्हीं का कहना है, दीदी थोड़ा स्लाइड ऊपर करेंगे। किन्हीं किन्हीं का कहना है कि मांस भोजी बहादुर होता है और इसके लिए वे अनेक आक्रांताओं तथा युद्धकर्ताओं का उदाहरण भी देते हैं। यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। मांस भोजी बर्बर हो सकता है। दीदी नेक्स्ट स्लाइड। मांस भोजी बर्बर हो सकता है, किंतु वीर कदापि नहीं। तो यहाँ पे कंपैरिजन बताया है कि बहुत जन अभी भी बहुत डिबेट करते हैं कि अगर जो मांस खाता है, जो मांसाहारी है, वो बहुत बहादुर है, बहुत स्ट्रांग है। तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि ये धारणा ही गलत है, मतलब ये थॉट ही गलत है। और वो क्यों गलत है, उसके सामने उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि जो मांसाहारी है वो बर्बर है, किंतु वीर कदापि नहीं। अब बर्बर का अर्थ है कि मांसाहारी, क्रूर होना, क्रूएल होना, किसी चीज को लेकर क्रूर व्यक्ति, क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति। बर्बरता वीरता नहीं, कायरता का लक्षण है। तो अगर क्रूर होकर हम कोई चीज कर रहे हैं, तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को नहीं दिखाता, बल्कि वो दिखाता है कि हम कितने कायर हैं। वीर वह है जो किसी सुउद्देश्य के लिए तलवार उठाए। वीर वह है कि जो कष्ट उठाकर भी किसी दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए कष्ट ना दे। कितनी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने की है वीरता की, कि वीर वो व्यक्ति है जो अच्छे काम के लिए आवाज उठाए, तलवार उठाए। वीर वो व्यक्ति है कि अगर वो दूसरों का कष्ट देखता है, तो उस कष्ट को खत्म करने के लिए वो आवाज उठाए, ना कि स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट दे। वीर वह है जो रण क्षेत्र में जाकर भागता नहीं, और वीर वह है जो अपने बल का प्रदर्शन कभी भी निर्बलों पर न करके एवं असहायों की रक्षा करे। सेम इस टॉपिक से हम रिलेट करते हैं, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते, वो अपनी अपना जो दुख है वो व्यतीत नहीं कर सकते। तो हमारे सामने तो वो एक निर्बल ही हुए, और अगर हम उन निर्बलों को खाते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये वीरता का नहीं, कायरता का लक्षण है। हमें बल्कि अपने सामने जो निर्बल लोग हैं, उनको सताने के बजाय उनकी रक्षा करनी चाहिए। किंतु इनमें से एक भी गुण किसी बर्बर में नहीं देखा जाता। निर्बलता को सताना और सबल के सामने गिड़गिड़ाना, यही बर्बर का सहज स्वभाव होता है। मतलब जो क्रूर व्यक्ति होता है, उसका जनरली स्वभाव यही होता है कि दूसरों को परेशान करना। जो उनके दर्जे से थोड़े कम व्यक्ति है, जो निर्बल है, जिनके पास इतना खुद की सहायता करने के लिए जिनके पास उतने साधन नहीं है, तो उनको वो सताता है, और उसका स्वभाव भी वैसे ही होता है। संसार के जितने भी आतताई आक्रांता हुए हैं, उन्होंने किसी वीर से टक्कर लेने की अपेक्षा निर्बलों को ही अधिक सताया है। जो वीर है वह वीर गति ही प्राप्त करता है, किंतु बर्बर आतताई सदैव ही कुत्ते की मौत मारा जाता है। तो इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है हिटलर का। आपने हिटलर के बारे में सुना होगा कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू था, तब उन्होंने अपना शासन शुरू किया था और उन्होंने तानाशाही की थी। उन्होंने जो निर्बल लोग हैं उनको सताया था, बहुत सारे यहूदियों को उन्होंने मार डाला था, और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली।
तो गुरुदेव इससे यही समझाना चाहते हैं कि जो क्रूर व्यक्ति है, जो दूसरों के साथ सही नहीं करता, तो उसका अंजाम भी उतना ही क्रूर होता है। मांस भोजन के समर्थन में किसी बर्बर आक्रांता को बहादुर कहना मनुष्यता के उदात्त गुण वीरता का अपमान करना है। मांसाहारियों और शाकाहारियों की शक्ति परीक्षा करने के लिए संसार में अनेक स्पर्धात्मक परीक्षण किए गए। आज से लगभग 112 वर्ष पूर्व सन 1899 में क्वेटा नामक स्थान पर मांस भोजियों तथा निरामिष भोजियों के बीच रस्साकशी कराई गई। एक और मांस भोजी अंग्रेज सिपाही थे और दूसरी ओर जो सिख रेजिमेंट के निरामिष भोजी जवान। रस्सा खींची हम सभी को पता है, वो रस्सी खींच जो स्पर्धा होती है। तो गुरुदेव ने हमें एग्जाम्पल से समझाया कि किसमें कितनी ताकत है और कौन किसमें कितनी ज्यादा शक्ति है। इसकी परीक्षा हुई है 1899 में क्वेटा इस जगह पर। तो उसमें जो नॉन वेजिटेरियंस है और वेजिटेरियंस है, नॉन वेजिटेरियंस में जनरली जो अंग्रेज थे और वेजिटेरियंस में जो सिख रेजिमेंट के जवान थे। तो कुछ समय की खींचातान के बाद अंग्रेज सिपाहियों के हाथ छील गए और थक कर उन्हें रास्ता छोड़ना पड़ा। तो जो भी मांस ग्रहण करते थे उनके हाथ गुरुदेव कह रहे कि कुछ समय बाद ही पूरी तरीके से छील गए और उन्हें हार जाना पड़ा। और जो वेजिटेरियंस थे, जो सिख जवान थे, वो जीत गए। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं कि सन 1898 में एक बार जर्मनी में शाकाहारी और मांसाहारी 20 व्यक्तियों में 70 मील पैदल चलने की होड़ हुई। इनमें से दीदी स्लाइड ऊपर करेंगे। इनमें से 20 मांसाहारी और 6 शाकाहारी थे। अब देखिए गिनती, जो मांसाहारी लोग थे वो 20 थे, टोटल 20, और जो शाकाहारी थे वो बस 6 थे। तो इस प्रतियोगिता में भी मैदान शाकाहारियों के ही हाथ रहा, मतलब वही जीते। वे मांसाहारियों से बहुत पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। शाकाहारियों में से सबसे पहले यात्रा करने वालों को 14 घंटे लगे थे। 14 मांसाहारियों में से केवल एक आदमी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा, वह भी अंतिम शाकाहारी से 1 घंटे बाद ही पहुंचा, बहुत ही थका मादा, जबकि शाकाहारी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न थे। मतलब 14 में से भी वो एक ही पहुंचा, वो भी शाकाहारी के 1 घंटे बाद पहुंचा, और वो पूरी तरीके से थका हुआ था। वही जो हमारे शाकाहारी परिजन थे वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे और प्रसन्न थे। उस एक को छोड़कर बाकी 13 मांसाहारी केवल 35 मील चलकर शिथिल हो गए थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने कंपैरिजन बताया है कि जो लोग कहते हैं कि आप मांस खाइए, आप पे एनर्जी ज्यादा आएगी, आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट और ये थॉट ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो व्यक्ति मांस नहीं खाता वो जिंदा नहीं रह सकता या वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। ये थॉट ही बिल्कुल गलत है कि मांस खाना ही हमारे लिए एनर्जी का एकमात्र स्रोत है। विशुद्ध शाकाहार करने वाले 70 वर्षीय जे ब्रेसन ने इंग्लैंड के सम्मेलन में अपना अनुभव बतलाते हुए कहा, सरकार के आदेशानुसार सैनिकों को शाकाहार की शिक्षा देने के लिए वे साइकिल पर स्कॉटलैंड गया। इन 8 दिनों की यात्रा में मैं बराबर बराबर शाकाहार करता रहा। शाकाहार करते रहने से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा और 8 दिन साइकिल से चलकर भी जब मैं गंतव्य यानी कि एंड स्थान पर पहुंचा, तब मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं बड़े से बड़े लट्ठे उठा सकता और कठिन से कठिन काम भी कर सकता। तो मांस भोजन से मनुष्य को तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स को एंड किया है। उन्होंने 3 एग्जाम्पल से हमें समझाया कि जो लोगों के
मन में इतनी गलत धारणा है कि मांस खाने से ही आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, अच्छा प्रोटीन इंटेक मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जो लोग शाकाहारी है उनमें कितना डिफरेंस होता है मांसाहार करने वालों से। मांस जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे वो मेरे घर की एक बात याद आई कि जो मेरे बड़े पापा थे, एक ऐसी शेयर करने का मन कर रहा है इसलिए कि मेरे बड़े पापा थे, उनका कुछ 6 महीने पहले ही उनका मृत्यु हो गया। तो उनको मांस खाना बहुत पसंद था। और जो मेरी दादी है जो अभी 90 ईयर्स की है, तो वो हमेशा उन्हें कहती थी कि नको खाओ, मतलब मत खाओ, खाना अच्छा नहीं होता। अ, तो वो हमेशा उन्हें कहते थे कि नहीं आप मत बताओ, अच्छा होता है ये खाना, ये क्या आप हमेशा सब्जी वगैरह इससे खाते हो, थोड़ा कभी कभी हमें ये भी खा लेना चाहिए, इससे हमारा शरीर अच्छा बनता है। और अभी वो उनका मतलब जो ऐसा कहती थी वो अभी तक है। और जो अ, वैसा कहते थे वो अभी उनका 6 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। तो ये एक इंसिडेंस है, मुझे याद आया जब मैं पढ़ रही थी कि अ, मतलब ऐसा होता है जनरली, एक एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट शेयर किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। मांस भोजन से मनुष्य को शराब पीने की लत लग जाती है, और ये दोनों चीज मिलकर मनुष्य का स्नायुमंडल निर्बल पड़ जाता है, और उसमें निराशा तथा विषाद के भाव घर कर बैठते हैं। तो जनरली जो लोग मांस खाते हैं, तो एक वो होता है ना कि कुछ और साथ में चाहिए, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मांस खाते हैं उनको शराब की लत भी लग जाती है, क्योंकि दोनों की गलत चीजें ही है। और जब वो दोनों की लत उनको लग जाती है, तो उनके शरीर पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और उनके शरीर में एक विष फैलने लग जाता है। इस कारण से वह तनिक सी भी प्रतिकूलता सहन नहीं कर सकने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है, बड़ी जल्दी आत्महत्या के लिए उद्युक्त हो जाता है। यानी कि अगर थोड़ी भी कठिन परिस्थिति आई तो ऐसे लोग पहले ही अनस्टेबल होते हैं, और जब कोई कठिन परिस्थिति आ भी जाती है तो बहुत विचलित हो जाते हैं, और फिर गलत सलत सोचने लगते हैं और आत्महत्या जैसी चीजें करते हैं। यदि कारण है कि मांस व मदिरा का प्रयोग अधिक करने वाले पाश्चात्य देशों में सबसे अधिक आत्महत्या की घटनाएं होती है। तो ये उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि जो मांस और मदिरा का प्रयोग करते हैं जनरली वो गलत चीजों में ज्यादा जाते हैं, जैसे आत्महत्या हो गई, खुद को नुकसान पहुंचाना हो गया। तो ऐसी जो भावनाएं हैं उनके मन में जल्दी आती है। ये टॉपिक खत्म हो गया है ना दीदी? तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसा स्वास्थ्य भी किस काम का। तो अभी 8:54 हो गए हैं, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो दीपाली दीदी यहाँ पे स्टॉप करें क्या? नेक्स्ट टॉपिक बहुत लंबा है क्या? एक मिनट। देखो, ज्यादा डिस्कशन में अगर नहीं कोई इन्वॉल्व हो रहा होगा तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब तुम। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक वैसे मतलब लंबा है। अनामिका कुछ बोलना तो चाहती? हाँ दीदी बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है दीदी। मैं बोली ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। अच्छा ठीक ठीक है है, तो फिर। फिर हाँ, हम आज समरी का करके फिर डिस्कशन अगर करना है तो ठीक है। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हमने जाना कि गुरुदेव कहते हैं अगर हम मांस खाते हैं तो हमारी जो आंतरिक निर्बलता है वो तो सच में मतलब अ, तय है, आंतरिक निर्बल होना हमारा तय है। तो उसमें कि जनरली जो
एक थॉट है, एक धारणा लोगों ने बनाई है कि आप मांस खाओगे तो आप धष्ट पुष्ट रहोगे, अच्छे बने बने रहोगे। तो 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे उसमें कि ऐसा अगर लोग सोचते भी है तो ये धारणा ही पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा जो शाकाहारी लोग होते हैं वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और उनमें कार्य करने की ज्यादा शक्ति भी होती है। वही अगर हम मांसाहार करने वालों को देखते हैं तो उनका बहुत बार ऐसे होता है कि उनका शरीर सुस्त रहता है, उनको कुछ करने की ज्यादा इच्छा नहीं होती। मांस खाने के बाद उनको सोने का मन करता है क्योंकि काम उनसे होता नहीं है। तो जनरली ये एक सुस्तपन का लक्षण है मांस खाना। तो देन हमने देखा कि मांस खाने के साथ साथ हमें मतलब गुरुदेव कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति मांस खाता है तो उसे शराब पीने की भी मोस्टली आदत लग जाती है, क्योंकि दोनों ही गलत चीजें हैं और उनको ऐसा लगता है ये दोनों का अगर हम मिक्स कर ले तो वाह, मतलब क्या ही मजा आ जाए। तो इसलिए ये दोनों भी चीजें जब व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है तो गुरुदेव कहते हैं कि उसके शरीर में विष फैलने लगता है। और विष इन द सेंस कैसे फैलता है, शरीर में तो फैल ही रहा है, ऊपर से उसकी भावनाएं, जो कठिन परिस्थिति में उसको जैसे स्थिर रहना चाहिए, उसको सामने जाना चाहिए, तो तब वो व्यक्ति विचलित हो जाता है और कठिन परिस्थितियों से डर जाता है और जल्दी से उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, जैसे आत्महत्या, खुद को खत्म कर लेना, ऐसे ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऐसा स्वास्थ्य भी किस काम का। तो इसमें वो हमें बताते हैं कि ठीक है, एक बार का अगर हम इतना बोल ही रहे हैं तो ठीक है, एक बार का मान लेते हैं कि आपको मिल रहा है प्रोटीन मांस खाने से, आपका शरीर बन रहा है, आपकी बॉडी डेवलप हो रही है। पर ये ये शरीर, ये मसल्स, ये बॉडी किस काम की, जब आप किसी को काट कर, किसी को तकलीफ देकर, किसी निर्बल को जान से मार कर अपना शरीर बना रहे हैं। तो एट द एंड हमें एक भाव हमेशा रहना चाहिए जो है इंसानियत का। अगर हम में इंसानियत ही नहीं है और हम मनुष्य होकर हम में मनुष्यता नहीं है तो ये तो फिर हम मनुष्य के नाम पर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, एक कलंक है। तो इस टॉपिक को हम कल देखेंगे और आज का टॉपिक हमने एंड कर दिया है, तो अभी हम डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, नए लोग भी जुड़े हैं, तो कृपया प्लीज आप कुछ इस टॉपिक पर अगर अपने विचार मतलब मत दे सकते हैं। हाँ, ओपिनियन भी बता सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस हो गए तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं हाँ आज वो भी। पर, नए लोगों से। वो लीव हो गए। अच्छा, अर्चना दीदी नहीं है क्या आज? नहीं, अर्चना आंटी नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ, ठीक है, तुम शांति पाठ कर लो फिर। अच्छा, चलिए फिर आज बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति। तो आज हम जल्दी एंड कर रहे हैं, तो शांति पाठ करते हैं, कल मिलेंगे ऐसे ही दूसरे टॉपिक के साथ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए।
ऐसे ही आप कल भी जुड़िए और जल्दी से जल्दी हम ये किताब को शायद एंड कर देंगे। और वैसे तो सबको पता ही है शायद से, हमने इस किताब के एंड में सोचा है कि हम डिबेट लें। तो आप भी, आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ नोट करके रखिए या हमें सेंड करके रखिए। और उस सेशन में हम चाहते हैं कि सब अपना अपना एक क्वेश्चन लाए और साथ में अगर आपको आंसर्स पता है तो वो भी बताएं। तो ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है कि हम अगेंस्ट ही बोले या हम मतलब उसके मांसाहार के साथ ही बोले। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, हम दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको अगेंस्ट बोलना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो इसमें शायद बहुत मज़ा भी आएगा और शायद बहुत सारे जो सवाल है उसका हमें हल भी मिल जाएगा। तो ये एक हमारी कोशिश है इस सेशन के बाद। तो आप सब उसमें भी प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप एंड कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।